शालोम। लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की शांति आपको मिले। जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत से महीनों से जुड़े हुए हैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसके वचनों में आगे बढ़ें, उसके प्रेम में आगे बढ़ें। तो आइए हम सब दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदा तू महान है, करुण निधान है मेरे परमेश्वर। अब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा, प्रभु यीशु खुदा, आज जब हम खुदा तेरे वचन में से सीखें खुदा, तो परमेश्वर तेरा आत्मा अद्भुत से कार्य करे। और खुदावंद खुदा, जितने व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखें खुदा, वो तेरी महिमा करें, तेरे आनंद और तेरी शांति को प्राप्त करें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, तू अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करना। और परमेश्वर प्रभु, जितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं और करेंगे, उन सब पे तेरी आशीष हो और लोग तेरी छवि को, तेरे इस सामर्थ को महसूस करें खुदावंदा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हम इस वचन को हम जैसे कि हर हफ्ते देखते हैं, इफिसियों 4 अध्याय 20 आयत, उसमें लिखा है, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो हम परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर के ज्ञान और वचनों के बारे में सीखते हैं पास्टर पंकज के द्वारा। तो आइए अब हम खुदावन के वचन में चलेंगे। खुदावन के दास पास्टर पंकज हमारे बीच में हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर का वचन लेके आया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक आयत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 28 और 29 आयत देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती की अंजील 11 अध्याय, उसकी 28 और 29 आयत। सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये वचन आपने कई बार सुना होगा। ये थके मांदो, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन आपने कई बार पढ़ा, सुना होगा और इसके ऊपर प्रचार भी सुना होगा। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, क्या कहता, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, तो हम देखते हैं लोग प्रभु के पास आते हैं, हम लोग भी प्रभु के पास आते हैं। लेकिन कई बार हम लोग इस बात को जानते हैं और देखते हैं कि हमें आराम तो मिला, है ना। कई लोग कहते हैं, जी हमें 2 महीने हो गए जी जब जाते जाते, पर अभी तक हमें आराम नहीं मिला। हम लोगों को बोलते नहीं, आप चर्च आए। आराम ना मिलने का कारण क्या है? वो कहता मेरे पास। हम लोग देखते हैं, और अब ये बात आप जानते हैं कि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो वचन को जब हम देखते हैं, एक बार हम पढ़ेंगे 29 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये परमेश्वर का वचन आज मैं कहता हूँ। वो कहता तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें नम्र और दीन होना पड़ेगा। कहता जैसे मुझसे सीखो, जैसे मैं नम्र और दीन हूँ, तब तुम क्या पाओगे? आराम पाओगे। अपनी बीमारी से, अपने परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से आराम पाओगे। आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास आने के बाद कई साल ठहरने के बाद वो वापस लौट जाते हैं। उसका रीज़न क्या है?
कि उनके जीवन में वो आराम नहीं मिल पाता, वो शांति नहीं मिल पाती जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। और इसी कारण से जब वो उनको आराम नहीं मिलता, वो क्या करते, वापस चले जाते हैं, परमेश्वर के पास से वापस चले जाते हैं। और वापस जाने का कारण क्या है कि ना तो वो नम्र होते हैं, ना ही वो दीन होते हैं। यीशु कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। बाइबल में आइए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, नम्रता और दीनता के बारे में। आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 22 की 26 आयत देखेंगे। क्या भजन संहिता 22 की 26। जब तक मैं और भी लोगों को मैसेज कर दूं ताकि और लोग भी इस वचन को सुने और आशीषित हों। हम निकालेंगे, पढ़ दीजिए। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। देखिए वचन क्या कहता है, आज लोग तृप्त नहीं है। तृप्त का मतलब है सेटिस्फाई, संतुष्ट। आज लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? ना संतुष्टि ना होने का कारण क्या है? वो नम्र नहीं है। क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। नम्र लोग भोजन कर कर तृप्त होंगे। जो यहोवा की खोजी हैं, जो यहोवा की खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। वे उसकी स्तुति करेंगे। नम्र लोग सेटिस्फाई हो, नम्र लोगों के आराम मिलेगा। क्या लिखा, दोबारा पढ़ेंगे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। नम्र लोग भोजन कर कर तृप्त होंगे। तृप्त का मतलब क्या है? आराम मिलना, सेटिस्फैक्शन मिलना। वो कब होगी? जब वो लोग नम्र होंगे। आज लोगों के जिंदगी में आराम नहीं है, शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? लोग प्रभु के पास आते हैं, है ना, गवाही देते हैं, साडे कोल घर नहीं सी, सानू घर मिल गया। हम प्रभु के पास आए, हमें वीज़ा लग गया। हम प्रभु के पास आए, हमें नौकरी मिल गई। हम प्रभु के पास आए, हमें पैसा मिल गया। लेकिन लोग ये कंप्लेन जरूर करते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में आराम नहीं है, हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। उसका रीजन क्या है? यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। जब तक आप नम्र और दीन नहीं होंगे, आपको आराम नहीं मिल सकता, संतुष्टि नहीं मिल सकती। वही बात यहाँ पर भजन संहिता में कह रहा है। भजन संहिता का लिखने वाला कह रहा है, भोजन कर कर तृप्त होंगे। नम्र लोग भोजन कर कर तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी हैं, जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति वह करेंगे। उसकी स्तुति और आराधना। स्तुति कब निकलती है, प्रेज कब निकलती है? जब हम आनंदित और शांत और संतुष्ट होते हैं। और संतुष्टि कब आती है? जब हम नम्र होते हैं। याद रखिएगा। एक आयत और देख लेंगे, भजन संहिता 25 की 9 देखें क्या लिखा है। बढ़िए, भजन संहिता 25। वह नम्र लोगों का न्याय, क्या कहता है? वह नम्र लोगों का न्याय, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। क्या बोलता है? आज लोग बोलते हैं प्रभु मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तेरे पास तो आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे दोबारा से। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा। अगर आज आपके पास मार्ग नहीं है, आज आपके पास रास्ता नहीं है, तो नम्र हो जाइए। नम्र होंगे तो वो आपको मार्ग दिखाएगा। वचन, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। 34 की 2 आयत पढ़ेंगे भजन संहिता में। देखिए क्या लिखा है, सुनिएगा। नम्र होने के कितने फायदे? नम्र को उर्दू में बोलेंगे हलीम होना, इंग्लिश में बोलेंगे हम्बल होना, दीन होना भी कह सकते हैं। पढ़ेंगे। हाँ, 34 की 2। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। बोलता मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। देखिए, घमंड करना बुरी बात नहीं, लेकिन घमंड किस पे करना है? परमेश्वर पर। तो क्या बोलता है वो? पढ़ेंगे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और नम्र लोग ये सुनकर क्या होंगे? आनंदित होंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है नम्र हो जाओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात हम करते हैं, वो क्या कहता है? मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं।
मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। और ये बात आप जानते हैं, इस पूरी कायनात में यीशु मसीह से बड़ा नम्र और दीन कोई भी नहीं है। और वो चाहता है आप भी नम्र और दीन हो जाएं, तब आप अपने मन में आराम पाएं। देखिए एक आयत देखेंगे, यशाया 66 की एक आयत पढ़ के देखेंगे क्या है। यशाया 66 की 1 और 2 आयत देखेंगे क्या लिखा है। जबकि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएँ। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएँ। आज हम नम्रता के बारे में, हम्बलनेस के बारे में, आज हम हलीमता के बारे में, हलीम होने के बारे में देख रहे हैं। पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है, पीढ़ी है। आगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे। सुनिए ध्यान से, यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। इसलिए सब मेरी ही हैं। आगे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर निगाह लगाऊंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता। मेरा वचन सुनकर क्या करता है, थरथराता। दीन का मतलब क्या है, नम्रता। खेदित मन का मतलब क्या है, नम्रता। परमेश्वर आज उस लोगों को, उस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि करना चाहता है जो नम्र और दीन है। आज अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, अगर आज आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, आपको हो सकता है 2 साल हो गए हैं परमेश्वर, 10 साल हो गए हैं, अभी तक काम नहीं हो रहा है ना। कोठी मिल गई है, कार भी मिल गई है, वीज़ा भी लग गया है, नौकरी भी मिल गई है, लेकिन आपको शांति और आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ नम्र और दीन हो जाएं। आप नम्र और दीन हो जाएंगे, आप अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर होगी। और यीशु कहता है तुम नम्र और दीन बनो जैसा मैं हूँ, तब तुम आराम पाओगे। देखिए एक वचन और देख लेते हैं, भजन संहिता 37 की 11 आयत देखेंगे। नम्रता के बारे में आज हम लोग देख रहे। भजन संहिता 37 की 11 जल्दी से पढ़ेंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या बोलता है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी। जब हम लोग मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, है ना, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ एक चीज़ को देखते हैं हम लोग। हम पढ़ेंगे 5 की 5 पढ़ेंगे। भजन संहिता में लिखा, हमने देखा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ क्या लिखा, पढ़ेंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। क्या लिखा है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र, पृथ्वी का अधिकारी। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ठीक है, सॉरी। देखिए मत्ती 5 की 3 पढ़ के देखें क्या। धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या बोलता, धन्य है जो मन के दीन है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और दीनों के विषय में वो क्या कहता है, सुनेंगे। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का क्या बोलता है, दोबारा पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी, दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी। समझ आ रही है आपको मेरी बात। दीन स्वर्ग के, नम्र पृथ्वी के अधिकारी। और यीशु कहता है मुझसे सीखो, मैं नम्र भी हूँ और दीन हूँ। जब हम मत्ती 28 की 18 आयत पढ़ के देखते हैं, पढ़ के देखिए क्या लिखा। देखिए सुनेगा ध्यान से। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को मिलता है तो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मत्ती 28 की 18 यीशु कहता है, 28 की 18 यीशु कहता है मैं नम्र और दीन हूँ। हमने देखा नम्र और दीन, नम्र पृथ्वी के और दीन स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और यहाँ क्या लिखा है, पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु दोनों है, नम्र और दीन है, याद रखिएगा। यहाँ क्या कहता है यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया।
क्या बोलता सुनिएगा, स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों मिला है उसको अधिकार? क्योंकि नम्र पृथ्वी का अधिकारी है और दीन स्वर्ग का अधिकारी। यीशु मसीह के अंदर दोनों क्वालिटी है, वो नम्र भी है और दीन भी है, इसलिए आसमान और जमीन का वो अधिकारी है। अगर आप नम्र और दीन हो जाएंगे, जमीन और आसमान के अधिकारी हो जाएंगे। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, यीशु कहता है जो तुम जमीन पे बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो जमीन पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। क्यों बोला उसने? ये होगा कब? वो तब होगा जब आप नम्र और दीन हो जाएंगे, तब आप जमीन के और आसमान के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए नम्र और दीन हो जाए। नम्र और दीन होने के कितने फायदे? देखिए, पहली चीज हमने देखी, नम्र और दीन होने से हमें आराम मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। नम्र होने से और दीन होने से परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर होगी। परमेश्वर इस शरीर को, अगर आप नम्र और दीन हो जाएंगे, इस शरीर को अपना मंदिर बनाएगा, है ना। ये शायद 66 में देखा हमने, 66 के 1 और 2 में लिखा, कहता मैं क्या करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन इस प्रोग्राम को आप देखते रहें। क्या बोला यशायाह में परमेश्वर ने, कहता मैं उस पर दृष्टि करता हूँ जो नम्र और दीन है। आज परमेश्वर अपने मंदिर में रहना चाहता है, पर उस मंदिर में जो नम्र और दीन है, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर। और हमने क्या देखा, कहता जो नम्र है वो पृथ्वी के, और जो दीन है वो स्वर्ग के अधिकारी। नम्रता और दीनता अपने अंदर ले आए। जब आप नम्रता और दीनता ले आएंगे तो आसमान और ज़मीन आपका, जो आप ज़मीन में बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो ज़मीन में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। नम्र और दीन होने का ये फायदा है। बाइबल में हम लोग देखते हैं मूसा के विषय में पढ़ेंगे, गिनती की किताब 12 की 3 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा मूसा के विषय में हम देख रहे हैं। गिनती की किताब 12 की 3। आप बने रहे इस प्रोग्राम के साथ और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम हर शनिवार को रात को 8 से 9 बजे इंडियन टाइम और 3:30 से 4:30 बजे यूके टाइम में आता है, तो आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे गिनती किताब 12 की 3 पढ़ेंगे। क्या मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हलीम आदमी, सब लोगों से अधिक हलीम था। परमेश्वर ने कहा मरियम और हारून से, आप पढ़ लीजिएगा इस कहानी को, इसी गिनती 12 अध्याय को जब पढ़ेंगे, मरियम और हारून से परमेश्वर कहता है मैं तुमसे दर्शन और स्वप्न में बातचीत करता हूँ, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातचीत करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन था। पूरी पृथ्वी में वो नम्र था, और नम्र लोग परमेश्वर से बात करते। नम्र लोग क्या बोलता है, दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मूसा नम्र था, इसलिए परमेश्वर से बात करता। आप नम्र हो जाएं, परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 2 और 3 है। और दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा। और स्मरण रख और याद रख कि तेरा परमेश्वर इजराइलियों के विषय में बात हो रही, सुनिएगा। यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। जंगल के मार्ग में से 40 साल, कितने दिन का रास्ता था? कोई कहता 3 दिन का, कोई कहता 13 दिन का, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 40 साल लग गए। ठीक है, 3 और 13 दिन का रास्ता 40 सालों में बदल गया। क्यों? सुनिएगा, पढ़ो। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में
तुझे सारे जंगल के मार्ग में से, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तुझे नम्र बनाए। क्या लिखा है? कहता तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर ने 40 साल लगा दिया जब तक इजरायली नम्र नहीं हुए, सुनेगा ध्यान से, वो वायदे के देश में नहीं जा पाए। अगर आज आप भी नम्र नहीं होंगे, आप परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, मैं तुम्हें कानान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन नहीं जा पाए। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये था, वो नम्र नहीं थे। नम्र ना होने के कारण वो कानान में नहीं जा पाए। बहुत लोग मर गए, लेकिन 40 साल लगे। सो आज आपके जीवन में अगर किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आज आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप नम्र नहीं हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर लीजिए। जब नम्र करेंगे तो वो प्रार्थना आपकी जो आप इतने समय से कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए आगे देखेंगे नम्रता के फायदे देखेंगे। हमने पहला फायदा देखा, मैं रिपीट कर देता हूँ। नम्रता का पहला फायदा क्या है? वो कहता है हमें आराम मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है? हम स्वर्ग के और पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरा फायदा क्या है? हमें संतुष्टि मिलेगी, हम संतुष्ट होंगे। और चौथा फायदा क्या है? परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। और पांचवा फायदा क्या है? जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें दे देगा। देखिए आइए हम कुछ बातों को और देख लें नम्रता के बारे में। देखिए आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर घमंड आया, नम्रता का उल्टा शब्द क्या है? नम्रता का क्या बोलेंगे ऑपोजिट वर्ड क्या है? घमंड। जैसे ही आदम और हवा की जिंदगी में घमंड आया, उन्होंने कहा हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, जैसा कि शैतान ने उनको बहकाया। तो आप जानते हैं वहां क्या हुआ। जब ये बात उनके मन में आई कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, घमंड आते हुए वो परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिए गए। आप जानते हैं शैतान पहले लूसीफर था, परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर का राइट हैंड था, लेकिन जब उसके मन में घमंड आया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। तो मैं बताना चाहता हूं, घमंड जो है वो हमें परमेश्वर की महिमा से अलग कर देता है। घमंड हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग से अलग कर देता है। घमंड हमें परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ सुनिएगा ध्यान से, मैंने फिर से रिपीट करना चाहता हूं इस बात को। घमंड हमें परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की बरकत से क्या कर देता है? अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? क्या कर देता है? अलग कर देता है। लेकिन घमंड जो अलग करता है, लेकिन दूसरी तरफ नम्रता हमें परमेश्वर के करीब लेके आता है। बाइबल में हम उजाड़ू पुत्र का जिक्र देखते हैं। आप जानते हो उजाड़ू पुत्र सब कुछ छोड़कर चला गया, लेकिन जब वो सब कुछ कंगाल हो गया, दीन हो गया, वो जब नम्र हो गया, दीन हो गया, वापिस आया, तो आप जानते हैं जब नम्र होके आया, दीन होकर आया, उसके पिता ने उसे क्या किया? सबसे पहले गले लगाया, उसे चूमा, चूमने के बाद अपना कपड़ा जो था उसको उतार कर पहनाया, उसके बाद जूतियां पहनाई उसको, क्योंकि वो नंगे पैर था। गुलामों को नंगे पैर रहने की इजाजत थी, गुलाम जूती नहीं पहन सकते। उसको जूती पहनाई गई, और आप जानते हैं उसको अंगूठी उसने पहनाई। अंगूठी जो है वो अधिकार को दिखाती है। उजाड़ू पुत्र जब नम्र और दीन होकर आया, सबसे पहले उसके धार्मिकता, देखिए कपड़े किसको दिखाते? धार्मिकता की झलक। उसके फटे कपड़ों को छुपा दिया, उसके पाप को, है ना, उसके फटे कपड़ों को, उसकी जो उसको दिखा रहे थे कि वो गुलाम है, उसको पहले छुपाया गया। नंगे पैर क्या दिखाते हैं? कि वो नौकर, गुलाम है,
सबसे पहले जूती पहनाई गई और उसके बाद अंगूठी अधिकार को दिखा दी। घमंड हमें परमेश्वर के आशीष से, महिमा से और अधिकार से अलग कर देती है। शैतान ने घमंड किया, उसका सब अधिकार चला गया, परमेश्वर का राइट हैंड था। दूसरी तरफ उजाड़ू पुत्र जब नम्र और दीन होकर आता है तो फिर से उसी अधिकार को प्राप्त करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नम्र और दीन होंगे, परमेश्वर आपको फिर से अधिकार देगा, फिर से आप अधिकार हो पाएंगे। नम्रता और दीनता में अधिकार, नम्र और दीनता में सामर्थ्य है। तो नम्र और दीन हो जाएं, आप परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। बाइबल में जब हम लोग देखते हैं, मूसा के बारे में हमने देखा, अभी पढ़ा, मूसा नम्र और दीन था। मूसा नम्र और दीन होने के कारण परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत कार्य किए। मिस्र के अंदर 10 चमत्कार आप लोग देखते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग किया और जंगल में भी उसने अद्भुत कामों को प्रकट किया। क्यों परमेश्वर ने प्रकट किया उसके द्वारा? क्योंकि वो नम्र और दीन आदमी। आप जानते हैं उसके अंदर कोई भी खूबी और लियाकत नहीं। जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया तो उसने कई बहाने लगाए, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव क्यों किया? परमेश्वर ने उसका चुनाव ये देखकर नहीं किया कि वो बोल सकता है कि नहीं सकता, खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा सकता। परमेश्वर ने उसका चुनाव उसके मन को देखकर किया कि उसका मन नम्र है, दीन है और विश्वासी है। आज मैं एक आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 की 7, सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, देखेंगे हम लोग। नम्रता, जो नम्र है उसके कितने फायदे हम बाइबल में देख रहे हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, जब शमूएल यिशै के घर में गया अभिषेक करने के लिए इजराइल के राजा के लिए, तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, क्या बोलता, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। उसे अयोग्य। हम कैसे बोलते हैं, कैसे गाते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कैसा रंग है, कैसा शरीर है, कितना दिमाग है, परमेश्वर के सामने वो सब अयोग्य है। परमेश्वर कहता मैंने उसे अयोग्य जाना। आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। यहोवा का देखना मनुष्य के जैसा नहीं। मनुष्य क्या देखता है, पढ़ेंगे। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हाँ, बाहर का रूप देखता है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना दिमाग है, कितना पैसा है, बाहर का रूप देखता है। लेकिन परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और परमेश्वर मन को क्या देखकर क्या देखता है कि नम्र है, दीन है या घमंडी। 2 बातें, नम्र और दीन है या घमंडी। गुस्सा जो है, आप क्या कहते हैं, वो नम्रता दीनता की निशानी है या घमंड की निशानी? झगड़ा करना किसकी निशानी, नम्रता और दीनता या घमंड की? घमंड। जेलसी करना किसकी निशानी है? जेलसी का मतलब क्या, दूसरे को देखकर चिढ़ना, अपने आप को अच्छा दिखाना, ये किसकी निशानी है, नम्रता और दीनता या घमंड की? सो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जब आप पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करते हैं, हम देख लेते हैं पवित्र आत्मा के वरदान देखते हैं, और जब हम लोग पवित्र आत्मा के फलों की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के फलों में आप देखेंगे नम्रता की बात। नम्रता, पवित्र आत्मा के फल जब आप देखते हैं, है ना, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, है ना, उसके में आप देखेंगे नम्रता के बारे। और आप जानते हैं नम्रता फल जो है बहुत ही ज़रूरी है। और अगर नम्रता अगर आपके अंदर आ गई, कई लोग शिकायत करते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन में चल नहीं पाते। कई लोग कहते हैं हमसे पास्टर जी ज़्यादा नहीं चला जाता, हम कुछ समय प्रभु में वचन में चलते फिर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नम्रता को ले आए। नम्रता का मतलब क्या है? गुस्सा, झगड़ा,
अपने आप को अच्छा समझना, माफ ना करना, ये घमंड की निशानी है। दूसरी तरफ नम्रता जो है वो किसकी निशानी है? नम्रता जो है वो निशानी है, नम्र आदमी जो है, दीन आदमी जो है, वो क्या करेगा? जो उसका स्वामी उसे कहेगा उसकी मानेगा। अगर आप नम्र हो जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप नम्रता का फल अपने अंदर ले आएंगे, आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। आप नम्र हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन में हमेशा चलेंगे। आप नम्र हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और आप ये नहीं कहेंगे प्रभु जी 2 महीने चला उसके बाद मैंने वचन में नहीं चल पाया। आप अपने अंदर नम्रता को ले, और अगर आपके अंदर नम्रता आ गई, हमने देखा नम्र लोग संतुष्ट होंगे, नम्र लोग आराम पाएंगे, नम्र लोग शांति पाएंगे, नम्र लोगों के अंदर प्रेम होता है, नफरत नहीं होती। नम्रता का फल ले आए, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये सब आपके अंदर आ जाए। मैं सच कह रहा हूं, नम्रता आते हुए सब फल आपके अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। नम्र हो जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर नम्र परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, वो नम्र परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है आज हम नम्र हो जाएं। परमेश्वर आज चाहता है हम आज दीन हो जाएं, क्योंकि वो चाहता है जैसा वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो चाहता हम भी स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, वो तमाम आशीषों का, वो तमाम चीज़ों का आनंद उठाएं जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए तैयार की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरक परमेश्वर ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। नरक परमेश्वर ने शैतान और उसके लोग, उसके क्या बोलेंगे, शैतान और उसकी फौज के लिए, उसके बिगड़े हुए स्वर्गदूतों के लिए बनाया। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग जाए और स्वर्गीय आशीषों का आनंद लें। सो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, नम्र बनिए, नम्रता को लेके आए। नम्र बनने के बहुत फायदे, प्रैक्टिस करें इस चीज़ को। नम्र बने, नम्र बनेंगे तब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी, तब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा, तब परमेश्वर इस शरीर के अंदर वास करेगा। सो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, नम्र बने। सो जैसे कि इस प्रोग्राम को आप लाइव देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव, तो अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है इस बीच में, वो प्रार्थना करा सकता है। जैसे कि आपने परमेश्वर के वचन को आज सुना है, नम्रता के बारे में आज परमेश्वर का वचन में बता रहा है। तो आइए पहले हम लोग प्रार्थना करें, और आज के वचन के लिए एंजल के साथ मिलके पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। आज तूने अपने भेद की बातें बताई कि यदि हम नम्र और दीन हैं, स्वर्ग के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे परमेश्वर, तृप्त किए जाएंगे। और खुदा परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर होगा, हम विश्राम पाएंगे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, आज जितने व्यूअर्स ने इस प्रोग्राम को सुना है, उन सब व्यूअर्स को ब्लेस करें खुदा, और परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखें परमेश्वर। और खुदा होने दे पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो प्रार्थना विषय दे सकते हैं। जैसे कि प्रार्थना विषय आया, अंग्रेज सिंह धालीवाल जो है, उन्होंने कहा है, पादरी साहब मेरे परिवार और बच्चों की एजुकेशन और मेरे बिजनेस के लिए प्रेयर करो जी। आइए हम लोग एंजल के साथ प्रार्थना करेंगे। अंग्रेज सिंह धालीवाल जो हमारे भाई हैं, उनके लिए, उनके परिवार, उनके बच्चों की एजुकेशन और उनके बिजनेस के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम भाई अंग्रेज और उनकी फैमिली और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। उनके ऊपर अपनी दया का हाथ रख, अपने अनुग्रह को उनके ऊपर बनाए रखें। और परमेश्वर प्रभु जी, जो भी खुदा वो बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस पर आशीष दे खुदा, अपना अनुग्रह उन पर बना परमेश्वर। और खुदा उनके बिज़नेस के द्वारा आपको महिमा मिले। उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू बच्चों को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर। जो कुछ भी पढ़ें लिखें सब तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर।
और प्रभु जी उनको अच्छी एजुकेशन मिले और परमेश्वर प्रभु जी वो पढ़ लिख कर तेरे नाम की महिमा के कारण बने। परमेश्वर उनकी फैमिली को ब्लेस कर, पूरी फैमिली में तेरी शांति, तेरी यूनिटी का आत्मा कार्य करे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। और भी किसी का कोई प्रार्थना विषय वो बता सकता है। जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाइव आता है शनिवार को 8 से 9 बजे, और आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है वो प्रार्थना करा सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को अच्छे से चलाएं, क्योंकि अभी हमारे पास सिंपल फ़ोन है और माइक्स नहीं है। तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें माइक्स जो है जिसके द्वारा आवाज़ आप तक क्लियर पहुंचे, और थोड़ा लाइटिंग का प्रबंध हो जिससे क्लियर आप तक ये प्रोग्राम पहुंचे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। रब दी आवाज़ टीवी के लिए आप प्रार्थना करिएगा। रब दी आवाज़ टीवी पर हमारे जो डायरेक्टर हैं भाई पास्टर जयमल भंडार, उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर कोई प्रार्थना कराना चाहता है करा सकता है। आइए हम लोग इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे, उस मीटिंग को ख़त्म करेंगे एंजल के साथ मिलकर। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा आज के दिन के लिए। और परमेश्वर प्रभु तूने मौका दिया खुदा परमेश्वर के हम तेरे नाम की महिमा कर सकें और तेरे लोगों के रूबरू हो सके तेरे वचन को लेकर खुदा। परमेश्वर तूने बल दिया तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरा वचन बोलने। थोड़ा नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है आज, पर मैं एक बात कहूँगा अंत में, नंबर बने और दीन बने। नंबर और दीन बनने का बहुत फायदा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको शांति।